अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद इस्लाम है। कहानी वादा में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, एज यू नो दैट वी हैव बीन स्टार्टेड आवर प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड पॉइंट टू पाउंडर एंड प्रीवियसली वी टॉक अबाउट द सेल्स एंड मार्केटिंग इश्यूज। उसी के सिलसिले की ये कड़ी है दोस्तों कि एक सेल्समैन के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या मामला रूनुमा होते हैं जब वो मार्केट में जाता है। दोस्तों, एक अच्छे सेल्स पर्सन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, व्हाट ही शुड नो अबाउट, कि उसे क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें हैं जो कि तवज्जो तलब हैं, जिसे हम कहते हैं पॉइंट टू पाउंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, एक सेल्समैन के लिए उसे ये मालूम होना चाहिए, उसको एक अपनी प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में पूरी आगाही होनी चाहिए कि वो जो चीज़ मार्केट में लेकर जा रहा है उसके अगेंस्ट उसके पास उसके लिए जो सवाल रेज होंगे, जो क्वेश्चन रेज होते हैं कस्टमर्स के थ्रू, तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट लेकर जा रहा है उसके बारे में, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी कीमत क्या है, मार्केट में उसके कंपटीटर्स की कीमत क्या है और उसके मुकाबले में वो क्या बेनिफिट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जो एक अच्छे सेल्समैन को ज़रूर मालूम होनी चाहिए। और दोस्तों, एक और बहुत इसमें अहम चीज़ है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, जाहिर रोज़मर्रा जब आप एक पर्टिकुलर दुकान पर या शॉप पर जा रहे होते हैं तो वहाँ के ऑनर से आप कुछ घुल मिल जाते हैं। दोस्तों, कुछ हद तक घुल मिलना तो बेहतर होता है, लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया है कि वो थोड़ा लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, जो कि एक सेल्स पर्सन के लिए किसी भी सूरत अच्छी चीज़ नहीं है। दोस्तों, हमेशा एक सेल्समैन और एक कस्टमर के दरमियान एक फासला होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम अक्सर घुल मिल जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है हमारी डिबेट भी होती है उन कस्टमर से। कुछ फारिग वक्त में वो हमें सेल्समैन को चाय की ऑफ़र भी करते हैं कि अरे बैठें, आप चाय पिए फिर आगे जाइएगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि एक सेल्समैन के लिए एक पूरा सराउंडिंग एरिया होता है, पूरी मार्केट उसको कवर करनी पड़ती है। अगर शुरू में वो एक शॉप पर चाय पीने बैठ जाए और उससे गप्पे लगाने लगे तो एज यू नो दोस्तों के एंड ऑफ द टाइम वो कंप्लीटली शॉप्स को कवर नहीं कर पाता ड्यू टू जो उसने टाइम स्पेंड किया है वहाँ उस शॉप पर चाय पीते हुए। दोस्तों, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमने ये भी देखा है कि एक सेल्स पर्सन के लिए कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, कुछ सवाल प्रोहिबिटेड हैं जो उसको बिल्कुल हरगिज़ नहीं करने चाहिए अपने कस्टमर से। फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग, पॉलिटिकल। दोस्तों, एक सेल्स पर्सन को अपने कस्टमर से कभी पॉलिटिकली या पॉलिटिक्स के हवाले से सवाल नहीं करना चाहिए कि आया उसकी किस पार्टी के साथ जो है वाबस्तगी है, एफिलिएशन है, या दूसरा जो इसमें नुक्ता आता है, पॉइंट आता है, वो आता है रिलीजियस का। उसका क्या रिलीजन है, उसका क्या फ़िक़्ह है, वो किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, एक सेल्समैन के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं। दोस्तों, ये दो ऐसे अहम नुक्ते हैं जिसको एक अच्छे सेल्समैन हमेशा अवॉइड करता है, क्योंकि हो सकता है उस डिबेट में उसकी अपनी वाबस्तगी किसी और पार्टी से हो और कस्टमर की किसी और पार्टी को, इसी बेस को लगाकर हो सकता है उनमें कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए या रिलीजियसली कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए। तो दोस्तों, वी ऑल शुड नो दैट दिस टू पॉइंट्स इज वेरी प्रोहिबिटेड इन अवर सेल्स मार्केटिंग सेगमेंट। दूसरा दोस्तों, जो एक अहम नुक्ता है कि हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं एक पर्टिकुलर दुकान पे। जब हमें बाइंग सिग्नल्स मिल जाएं
तो हमें वहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि बाइंग सिग्नल्स क्या होते हैं। दोस्तों बाइंग सिग्नल्स ये होते हैं जब आपका कस्टमर किसी चीज़ को ओके करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन एक प्रोडक्ट लेकर एक शॉप में गया, उसने वहाँ उसे अपनी प्रोडक्ट दिखाई, उससे उसके फीचर्स बताए। शॉपकीपर ने कहा ओके, मुझे कल ये 2 दर्जन आप सुबह दोपहर 3 बजे तक पहुँचा दें। दोस्तों एक अच्छे सेल्समैन के लिए है कि उसे वहाँ से डन करके वो बाहर निकल जाए दुकान से। और दूसरी सूरत में दोस्तों दूसरी सूरत में वो उससे आर्गुमेंट करे कि अरे कल 3 बजे तो पॉसिबल नहीं होगा, और क्या 2 दर्जन होंगे गोदाम में, मुझे देखना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ उसके ऑर्डर का समझे, दूसरे मानों में कहना चाहिए कि वो डील खत्म हो जाएगी, उसको डील डन करके वहां आना चाहिए। वो सारे मामला बाहर आके तय करता है। ये अब सेल्समैन पर है कि वो किस तरह से मैनेज करता है चीज को। उसे 2 दर्जन उस कस्टमर के लिए अरेंज करने पड़ेंगे, और जो उसने टाइम दिया है उसी टाइम पर उसको वो गुड्स पहुंचाना भी पड़ेगा। दोस्तों यही एक अच्छे सेलमैन की निशानी होती है। दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि एक और तवज्जो तलब है यहाँ, वो है प्रेजेंटेशन। सेल्समैन की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसको अपनी पर्सनैलिटी में किस तरह का चेंज लाना चाहिए। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि एक सेल्समैन बहुत ज़्यादा कोई ब्रांडेड कपड़े पहने या कोई बहुत महंगे कपड़े पहने। दोस्तों एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि वो जो भी ड्रेस पहने वो एक धुला हुआ साफ सुथरा उजला सूट होना चाहिए। अगर वो एक हल्की सी खुशबू भी लगा दे तो बेहतर है। दोस्तों खुशबू के हवाले से ये देखा गया है कि बहुत से लोग इस तरह की खुशबू लगा लेते हैं कि जो दूसरे इंसान के लिए अनबेरेबल होता है, यानी वो टॉलरेंस नहीं कर पाता जो उसकी तेज़ खुशबू होती है। हो सकता है जो आपके अपोजिट पर्सन है वो एलर्जिक हो। तो वी शुड नो अबाउट एंड शुड थिंक अबाउट दिस थिंग कि जो आप परफ्यूम या फ्रेग्रेंस अप्लाई कर रहे हैं वो एक लाइट मोड में होनी चाहिए, एक लाइट होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड फ्रेग्रेंस हो। और दूसरी चीज़ दोस्तों, उसके जो शूज़ हों सेल्समैन के, वो हमेशा पॉलिश होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं मालूम होता, हमें कस्टमर किस जाविये से देख रहा होता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर सेल्समैन को आदत है स्मोकिंग की या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पान खाने की, तो अपने कस्टमर के पास जाने से पहले उसको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि मैं भी जो अगर मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं उसकी बू उसकी तरफ ना आए। वो च्युइंगम कुछ खा ले उससे पहले या कोई माउथ फ्रेशनर ले ले। और अगर पान खाता है तो ही शुड केयर अबाउट दिस कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही तरह अपने उसके कस्टमर को समझ आए, ना कि वो आधे मुंह में पान रखता हुआ उसे बोले ताकि उसका जुमले ही समझ में। दोस्तों एज वी प्रीवियसली said about it कि this is a very vast subject, sales and marketing. This not only summarized in 1 or 2 sessions. This is a very vast subject, and there are so many session need to uh, define you what is the norms of sales and marketing. तो दोस्तों आज के प्रोग्राम की यहाँ तक ही हम इसको समाप्त करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आगे भी आप हमें इसी तरह से पजीराई देते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों।